अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोज एक्स। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है बेटा, ए आपका 0 है और बी आपका क्या है, पाई बाई 2। ठीक है। अब मैंने क्या आपको क्या बताया, अच्छा क्वेश्चन को ना आई के इक्वल लेट कर लेना। किसके इक्वल लेट कर लेना, आई के इक्वल। और जो क्वेश्चन जो होता है ना वही आपकी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस फर्स्ट इक्वेशन होती है। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देना। अब इसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, जब ए 0 हो और बी हो तो 0 से पाई बाई 2 चल रहा है, बी कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो 0 से पाई बाई 2 तो वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर भी एक्स है उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो मैं वही कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 यहाँ मैंने लिखा साइन ए प्लस बी, तो 0 प्लस पाई बाई 2, तो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है। अपॉन में इधर भी देखना साइन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप, ए प्लस बी माइनस एक्स, फिर प्लस का साइन है, फिर दोबारा क्या रखेंगे आप, कॉज ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो ये बन गया आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये 0 को तो हटा ही दो ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कोज 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कोज थीटा होता है और कोज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है ना। तो हम इसी हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तब आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 से पाई बाई 2, ये आपका हो गया रूट के अंदर कोज एक्स, ये आपका हो गया रूट के अंदर साइन एक्स, और ये आपका हो गया रूट के अंदर, सॉरी ये कोज एक्स हो गया ना, साइन 90 माइनस थीटा कोज एक्स। तो ये भी साइन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो गया बेटा, कोज एक्स हो गया। और ये कोज 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब इसको आप सेकंड इक्वेशन कर लेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, एडिंग द इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। अब हम 1 एंड 2 को इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे बेटा, क्या हुआ, आई और आई 2i हो जाएगा। ठीक है ना। और हम जब इसको ऐड करेंगे ना, तो जो नीचे वैल्यू सेम है तो उसको, ये तो एलसीएम लगेगा, इसमें तो एलसीएम होगा, इसमें क्या होगा, एलसीएम होगा ना। तो जब जब हम इसको इसको ऐड करेंगे तो नीचे की वैल्यू तो सेम आएगी, क्या, रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोज एक्स। ठीक है। और लिमिट क्या चल रही थी, 0 से पाई बाई 2, तो लिमिट तो आप 0 से पाई बाई 2 ही लिखना। और ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कोज एक्स प्लस रूट कोज एक्स। ठीक है ना। समझ में आ गई बात। मैं आपको एग्जांपल में बता ही देता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया है। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये रूट साइन एक्स था पहली इक्वेशन, अपोन में क्या था, रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोज एक्स, फिर प्लस में दूसरी इक्वेशन क्या थी, रूट कोज एक्स प्लस में अपोन के अंदर रूट कोज एक्स प्लस में रूट साइन एक्स। अब एलसीएम लेंगे, ये तो सेम है तो इसको हमने एक बार लिख लिया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोज एक्स, और ऊपर का रूट जब नीचे सेम होता तो ऊपर एज इट इज़ उतर जाता है, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोज एक्स। तो वही किया हमने, जब ऐड करने पे यही आ रहा है ना। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा मतलब कि। तो 2i इज इक्वल टू में कितना हो गया, 0 से पाई बाई 2, और ये 1 हो गया। और 2 को इधर ले आओ तो ये 1/2 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और लिमिट लगा दो आप यहाँ से 0 से पाई बाई 2। अब x की जगह पर एक बार आपको पाई बाई 2 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है।
तो 1/2 π/2 माइनस 0, तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू में π/2 इज इक्वल टू में π/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सिमिलर उसी की तरह ही है। तो a प्लस बी है ना, a और a 0 है, तो अब x की जगह पे क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी लिमिट ऐसी लिख ली 0 से π/2, तो मैंने यहाँ लिखा साइन। अब आप चाहो ना तो 3/2 को बाहर भी लिख सकते हो, 3/2 को बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे अगर ऐसा होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन एक्स की होल स्क्वायर। बात एक ही है, जब इसकी स्क्वायर हटती है ना तो यहाँ लग जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसी है, साइन की पावर 3/2 है ना, तो इसको आप बाहर ही कर लो। तो इसको आप पहले ऐसे लिख लो। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार। साइन एक्स 3/2 प्लस में कॉज एक्स की पावर 3/2। ठीक है बेटा, अब आप x की जगह पे क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। तो a 0 है और b π/2 है, तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स करेंगे आप। तो मैंने करा साइन 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, और सबकी पावर कितनी 3/2। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे साइन 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, इन सब की पावर 3/2 प्लस में यहाँ पर भी करेंगे बेटा कॉज 0 प्लस π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये भी चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 0 को तो हटा ही दो, कॉज 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखना बेटा, आप 0 से π/2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। ठीक है ना, इसके ऊपर पावर चल रही थी बेटा 3/2, इसको भी पावर चल रही थी 3/2, और प्लस में कॉज 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब वापस से देखो क्वेश्चन में देखना, पावर अंदर की तरफ से थी ना, तो इस पावर को वापस अब अंदर कर दो आप। तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/2 कॉज 3/2 एक्स, कॉज 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स dx। अब क्या होता था बेटा, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम क्या लेट करते थे, आई लेट करते थे, और जो क्वेश्चन होता था ना उसी को हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते थे। ठीक है ना, तो सबके आगे आई डालना है आपको। और जब अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया ना, सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम एंड पर पहुंचते हैं तो उस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो बेटा ध्यान से देखना, अब ये और ये ऐड होगा, तो i और i ऐड हुआ, तो ये हो गया आपका 2i। लिमिट सेम है तो लिख लो 0 से π/2। अब ये चीज़ फ्रैक्शन में है, ये भी चीज़ फ्रैक्शन में है। अब दोनों का एलसीएम होगा, तो बेस सेम है तो उनको तो एक बार लिख लिया आपने। तो साइन 3/2 एक्स प्लस में कॉज 3/2 एक्स, और बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें आपस में प्लस हो जाती है। ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं ना, तो ये प्लस ये लिख लो आप, साइन 3/2 एक्स प्लस में कॉज 3/2 एक्स। बात में आ गई। तो जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा, तो आप देखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या हुआ, 2y इक्वल टू में 0 से π/2 1, अब 1 का इंटीग्रेशन कर देना और 2 को इधर ले आना,
तो जब 2 इधर आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और 0 से π/2। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पर π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो एक बार π/2 रखेंगे, बाद 0 रखेंगे, तब i इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 π/2 माइनस 0। तो ये हो गया 1/2 इंटू में π/2 इज इक्वल टू में π/4। ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि जब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे उसका आंसर भी π/4 आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने उसका आंसर भी π/4 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने उसका आंसर भी कितना आ रहा है, π/4। तो आप एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस प्रॉपर्टी के, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई ये वाली है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें मोस्टली हमारे आंसर ना π/4 ही आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका π/4 आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करा, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी है। अब आपको क्या करना है, पहले पावर को जो है बाद में ऊपर लिख लेनी है, और x की जगह पर क्या करना है, 0 + π/2 माइनस x करना है। तो ध्यान से देखना बेटा, 0 से π/2 cos x, ये पावर को मैंने यहाँ कर लिया, इस क्वेश्चन को आई लेट कर लेना और इसको ही आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, और पावर को बाहर कर देना, sin x की पावर 5 प्लस में cos x की पावर 5। ठीक है, कर लिया। x की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 0 + π/2 माइनस x, a + b माइनस x। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका, 0 से π/2 cos 0 + π/2 माइनस x, इस सब की पावर 5 थी। यहाँ पर भी आ जाओ बेटा, sin 0 + π/2 माइनस x, और इन सब की पावर 5 थी, प्लस में cos 0 + π/2 माइनस x, और इन सब की पावर कितनी थी, 5 थी। ठीक है, तो अब 0 तो हटा ही दो, 0 + π/2 तो π/2 हुआ, और π/2 माइनस x मतलब 90, π/2 मतलब क्या होता है, 90। 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो वही कर देंगे हम। तो ये हो गया आपका 0 से π/2, ये हो गया साइन x, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos x, इन सब की पावर 5 भी है बेटा, ध्यान रखना, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है ना, अब पावर को अंदर कर देना। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, जब जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पावर को बाहर कर रहा हूँ, एक बार अंदर कर रहा हूँ, इससे 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन की पावर 5x cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। अब इस इक्वेशन को 2 लेट कर लेना। क्या करते हैं अब हम करते हैं एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा जब एडिंग करेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो i और i 2i हो गया। फ्रैक्शन की वैल्यू है तो बेस सेम है, तो उसको एक ही बार लिख लेना, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि साइन की पावर 5x प्लस में कोस की पावर 5x, और ऊपर वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो आना यही है। और ये अल्टीमेटली कट जाएगा। अब 2 इधर आ जाएगा, मतलब ये क्या बचा आपका, 0 से π/2, ये आपका 1 बचा, और ये 2 इधर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कर दो आप। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x, और लिमिट यहाँ शो करेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो 1/2 π/2 माइनस 0। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी π/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।